इस वक्त हम खड़े हैं कानपुर के संजय वन पे, जहाँ पे हजार लोग सुबह मॉर्निंग वॉक करने आते हैं और इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है। कल मोदी भी कानपुर में रोड शो करके गए हैं। आइए जानते हैं कि पब्लिक से क्या है चुनाव का माहौल। सर, 2024 का चुनाव चालू है। जी हाँ। चौथे जगह चुनाव कानपुर में होना है, तो इस बार क्या किसको देख के वोट देंगे? विकास को देख के वोट देंगे कि रोज? देखिए, अब चूंकि एक जागरूक हम लोग नागरिक हैं, हमारा सबसे पहला जो विचार है वो हम लोग विकास को देंगे। डेवलपमेंट डेवलपमेंट के साथ साथ दूसरी बेसिक चीज राष्ट्रवाद। हमारा देश कहाँ जा रहा है, किन हाथों में है। अगर देश सुरक्षित है और आगे बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से उस सरकार को चुना जाना चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं इस बार संविधान को खतरा है। राहुल गांधी पहले अपने ही का आपको ठीक कर ले, भी खतरा तो बाद में देखा जाएगा। जिस बड़े परिवार से आते हैं, जैसे महान उनके परिवार में प्रधानमंत्री रहे हैं, उसको देखते हुए उनका कदम भी बहुत छोटा है, उनको मेहनत करने की आवश्यकता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? 2024 का चुनाव लगा हुआ है, तो संविधान खतरे पे है, बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है। क्या हिंदू मुस्लिम पहले नहीं था क्या? कि नहीं नहीं, हिंदू मुस्लिम बीजेपी नहीं कर रही है, ये तो काफी पहले से चलता चला आ रहा है। ये तो राजनेताओं की सब वोटिंग बैंक का रहता है। मोदी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अपना देश, अपना हिंदुस्तान बहुत आगे तरक्की कर रहा है। ये आप भी देख रहे हैं, सब पूरी पब्लिक देख रही है, जनता देख रही है। ये भैया हिंदू मुस्लिम पब्लिक की बनाई हुई चीज है। ये हमारे आसिफ भाई खड़े हैं, सुफियान भाई खड़े हैं, हम सब एक साथ हैं, कहीं कोई कमी नहीं है। ये तो आप क्या कहना चाहेंगे कि कानपुर के प्रत्याशी रमेश अवस्थी बनाए गए हैं? कुछ लोग कह रहे हैं वो बाहर के हैं और इसलिए उनको वोट दे रहे हैं, और आलोक अमिश्रा यहाँ पे खड़े हैं, तो क्या बराबर की टक्कर रहेगी? कि टक्कर तो बराबर ही की रहेगी, और जो है बराबर के लोग भी हैं। हम लोग तो सब साथ ही में रहते हैं। हम लोग का ऐसा कोई भी विचार नहीं है कि दोनों लोग अलग अलग है या कहीं भी कुछ भी है। भाई, जो रूमर उड़ाया जा रहा है क्या वो सही लगता है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल गलत। क्या नाम है? आसिफ नाम है आसिफ नाम। जी जी। आपकी ये हमारे सुफियान भाई हैं, अभी हम लोग साथ में खेल करके आ रहे हैं। ये अपने अतुल भाई हैं। अतुल जी, क्या कहना चाहेंगे? आजकल चुनावी माहौल चल रहा है और 2024 का चौथे चौके चुनाव होना है कानपुर में अपने यहाँ पे। लोग कह रहे हैं कि अब की बराबर की टक्कर है, तो रमेश अवस्थी कहीं बाहर की बता नहीं, टक्कर तो बराबर की है, लेकिन जो है अब जनता देखेगी कि किसने विकास ज्यादा किया, किसने कम दिया। और वोट तो सबका छिपा ही रहता है, लेकिन अगर मौजूदा सरकार ने अच्छा काम किया है तो लोग मौजूदा सरकार को ही वोट करेंगे। लोग कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार, लेकिन कानपुर में ट्रिपल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रणब पांडे नगर निगम की हो, तो उस हिसाब से देखते हो क्या विकास कानपुर में हुआ है? नहीं, विकास तो कानपुर में हुआ है। पूरे शहर में मेट्रो का जाल बिछ रहा है, और कोई भी विकास कार्य होता है तो तुरंत तो नहीं होता। उसको एक्टिव होने में 2 से 3 साल 4 साल लगते ही हैं। तो जो परियोजनाएं लगी हैं उनका रिजल्ट आने में 2-3 साल लगेंगे। हो सकता है सरकार, मौजूदा सरकार ही अगर लगी रहे तो उन परियोजनाओं को ज़्यादा स्पीड लग सकती है, और सरकार बदल गई तो हो सकता है परियोजना कुछ समय के लिए रुक भी सकती है। रोजगार के लिए क्या? रोजगार पेपर होते हैं, आउट हो जाते हैं। रोजगार केवल 2 ही लोगों के पास नहीं है। किसके किसके पास है? एक जो व्यक्ति स्किल नहीं है, स्किल व्यक्ति नहीं है और रोजगार मांग रहा है। अब आज के समय में किसी के पास इतना पैसा और इतना समय नहीं कि किसी को 2 साल या 4 साल ट्रेंड करे, तो आपको स्किल तो होना ही पड़ेगा। जो स्किल है उसके बाद रोजगार है, कोई भूखे नहीं मरेगा। आदमी अपना रोजगार डेवलप करने के बजाय पहले तो स्किल नहीं करना चाहता, सीखना चाहता नहीं, चाहता कि पहले दिन से ही कुर्सी मिल जाए उसको। किसी भी फील्ड में आप जाओगे, क्या आ जाते हैं आपकी तनख्वाह जो है 36 लाख या 50 लाख का पैकेज थोड़ी ना मिलेगा। आप जब सीखोगे तो आगे जाके पैकेज बढ़ेगा ना, आपका पैकेज एकदम से तो नहीं बढ़ेगा ना। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तन्मय गुप्ता है। क्या करते हैं आप? मैं व्यापार करता हूँ। व्यापार होता है। तो आप व्यापार करते हैं क्या? बीजेपी की सरकार है एक तरफ है, 10 साल से बराबर केंद्र में, 7 साल से प्रदेश में है, और प्रणब पांडे भी नगर में। क्या देखिए, इनका एक फंडा गलत था। इनका था 1 नेशन 1 टैक्स। वो चीज़ थोड़ी मुझे गलत है, क्योंकि पूरे प्रदेश में जीएसटी लगा हुआ है। अब हमारे उत्तर प्रदेश में एक टैक्स है जो किसको कहते हैं मंडी टैक्स। मेरा किराने का व्यापार है, वो 1.5% मंडी टैक्स है। उनको वो हटाना चाहिए, एक नेशन एक टैक्स करना चाहिए। अब मध्य प्रदेश है या दूसरे के आसपास जो स्टेटें हैं उसमें क्या वो मंडी टैक्स नहीं है, हमारे यहाँ वो मंडी टैक्स लग रहा है। उससे हम लोग को व्यापार करने में बहुत दिक्कत आ रही है। अदर स्टेट हमारा माल नहीं जा पा रहा है, बस इसके खिलाफ है। बाकी मोदी जी को हमारे हिसाब से आना चाहिए। वो वर्ल्ड वाइड पूजे जा रहे हैं। इतना सम्मान कभी भी किसी प्रधानमंत्री का नहीं हुआ है। अगर लोग कह रहे हैं कि हिंदूवाद खतरे में, राष्ट्रवाद खतरे में, उसको लेके बड़ी अटकलें आ रही है। हिंदूवाद तो कहीं खतरे ही में नहीं है, हिंदूवाद तो बढ़ता ही जा रहा है। सारे मंदिर आप देख लीजिए, सब कुछ होता जा रहा है। अभी रामलला वही ठीक गए हैं, बाकी तो और वही है ना। रामलला तो एक झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। क्या करते हैं आप भैया? सर मेरा व्यापार है। क्या नाम है आपका? रहमत अली। रहमत अली जी। रहमत अली, ये बताइए कि इस समय चुनाव, चौथे चुनाव लागू चल रहा है जी। कानपुर 13 को चुनाव होने हैं,
तो उसमें किसको वोट देना चाहेंगे या कौन सही है कानपुर के लिए? कानपुर के लिए तो रमेश अवस्थी जी बहुत ठीक हैं। अपने इस हमारे बीजेपी जब से आई है सबसे सब चीजें अच्छी होती गई है। और रमेश अवस्थी कभी मिले हुए हैं? जी मिले हुए हैं जी। और आलोक मिश्रा? आलोक हम नहीं कहते हैं कि कांग्रेस आए, हम यही कहते हैं कि बीजेपी आना चाहिए। हमारे व्यापार में भी बहुत उन्नति हुई है और रोडें हैं और जो चीजें हैं, मंदिर है और जो हर चीज़ है, मस्जिद भी है, मंदिर भी है, सब चीज़ को लेकर के उन्होंने देखा है, व्यापार भी दिया है, रोजगार भी दिया है सबको और रोडें सही हो गई, मेट्रो वेट्रो लेकर के आए हैं। सब कुछ इतना डेवलपमेंट कांग्रेस में नहीं था, बीजेपी की सरकार में था। और भी हमारे साथ कुछ लोग बैठे हुए, महिलाएं बैठी हुई हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या है माहौल चुनाव का। मैम, क्या माहौल है चुनाव का इस समय, बताइए कुछ। किसके लिए सपोर्ट है? राहुल गांधी भी इतनी पैदल यात्रा करके आए हुए हैं। के लिए सपोर्ट है। हाँ जी। लोग कह रहे रोजगार में और महंगाई में बीजेपी ने कंट्रोल नहीं लगा पाई उसको। बट ठीक है, आम जनता तो खुश है ना। आम जनता ही तो कही सिलेंडर 1000 रुपए में हो गया है। कुछ लोग हैं, अदर पार्टी वाले हैं, वो ऐसे ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, बट हम लोग हैप्पी हैं। नॉट इशू। हम लोग खुश हैं भैया। बीजेपी सरकार से खुश है आप? हाँ, सब अच्छा कर रहे हैं। हम लोग सेटिस्फाइड है, बहुत सारी चीजें अच्छी भी हुई हैं। बाकी हाँ, अच्छा बुरा दोनों होता ही है। असल में हमें दूसरा पक्ष नहीं समझ में आ रहा है, जिसमें कि इतनी खिचड़ी पकी हुई है, पता ही नहीं है कि बनेगा कौन। राहुल गांधी इतनी पैदल यात्रा करके आ रहे हैं। हमारा अमेठी जो है वो अभी तक सुधार नहीं पाए इतने साल से। हम अमेठी से ही हैं, हम देखे। क्या नाम है आपका? हमारे सुप्रिया। अमेठी से? हाँ। अमेठी में इस बार उतारे, शर्मा जी उतारे गए हैं, क्या वो कौन जानता है, आप बताइए। उनको तो अभी हम जानते नहीं है भाई। ठीक है। तो वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं जब हम उनको जानते नहीं, वो हमें नहीं जानते हैं, हम दोनों एक दूसरे कनेक्टेड नहीं है। स्मृति ईरानी जानते हैं आप? हाँ बिल्कुल जानते हैं, मिले हुए हैं उनसे? मिले हुए हैं, हमारे घर आ चुकी हैं। तो उस समय है, और वो बहुत दिनों से जब से सांसद रही हैं और जब नहीं भी थी, जब हार भी चुकी थी, उन्होंने यहाँ पे आके गरीबों का, बड़े लोगों का ध्यान भी रखा। जब भी कोई जरूरत रही तुरंत उसकी सुनवाई भी हुई है, बहुत सारे काम भी किए हैं। लेकिन अब 1-2 दिन पहले जब डिसाइड होगा, या उनको पहले से किसी को ढंग से ला करके उसको ग्राउंड लेवल पे उतारना चाहिए था, जब नहीं उतारा है तो उसका खामियाजा भुगतना। रोजगार और महंगाई लोग क्या करें, उस पर कंट्रोल बीजेपी नहीं कर पा रही, उस पर क्या करेंगे? देखिए, उस पर तो कोई नहीं कर पाएगा। ये सब सारी चीजें बहुत वर्ल्ड लेवल पे डिसाइड होती हैं, लेकिन मोदी जी ने जो कोशिशें करी हैं अपनी जगह, वो काफी अच्छी हैं। और जो बड़े अच्छे नेता थे, वो जाहिर सी बात है कांग्रेस को छोड़ करके भाजपा के पास जा चुके हैं। और जो जीव बुद्धि, मैम आप भी कुछ कह रही थी, क्या कह रही थी, बोले कुछ बोल रही थी? पॉपुलेशन भी तो इतनी है और ऐसा थोड़ी है कि इतने साल अगर इन्होंने अच्छे से काम किया होता, राहुल गांधी, पूरा गांधी परिवार वहाँ पे सदियों से रहा है, और अच्छे से काम किया होता तो स्मृति ईरानी आती ही नहीं। इन्होंने इतना बेकार किया, इसीलिए तो। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैं बात करता हूँ। सर, 2024 का चुनाव सर पे है, चौथे चरण का चुनाव होना 13 तारीख को कानपुर में, क्या कहेंगे आप उसके लिए? सर बस मोदी 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 का जलवा छाया है। छाया है, मोदी के चेहरे पे वोट है। और राहुल गांधी जो इतने किलोमीटर की यात्रा करके आए, अरे आप छोड़ो, उनके लिए कह दूंगा तो दिक्कत आ जाएगी, आप दिखा भी नहीं पाओगे। आप क्या बोलेंगे? आप तो पढ़ने वाले स्टूडेंट लग रहे हैं, क्या आप किसके काम में खुश हैं? सर मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। और इतने तो पेपर लीक हो जा रहे हैं, जो बार बार परीक्षाएं होती कैंसिल हो जा रही है, फिर स्टूडेंट को परेशानी हो रही है, उसके लिए। सर पेपर तो फिर से करवाए जा रहे हैं, पेपर बंद तो नहीं हो गए ना, मेहनत तो अभी भी है ना आपकी। सर आप क्या कहना चाहेंगे? कानपुर का 2024 का चुनाव है, कौन जीतेगा? कानपुर का तो ऐसा कुछ नहीं है, कानपुर सीट तो भाजपा निकालेगी, लेकिन ओवरऑल तो भाजपा ही निकालेगी। मोदी का ही जलवा है। और जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे भाई भागे, जिस तरीके से वो अमेठी छोड़ के रायबरेली भागे, उसी से डर पता चलता है। वो सबको बताते रहे डरो नहीं, खुद डरे हुए हैं तो छोड़ के भाग रहे हैं। अखिलेश यादव आखिरी समय बिल्कुल कन्नौज से वो करा रहे हैं। गठबंधन की स्थिति आप खुद ही समझ सकते हो, तो कोई विकल्प भी नहीं है। और आप काम देखो, विकास देखो, बिजली की हालत देखो। और जो आपने एक बात बड़ी वो मुझे इम्पोर्टेंट है, जो पर्चे लीक का एक ही सोल्यूशन है, ऑनलाइन होना चाहिए। मतलब ये जो अगर पेपर वाले जब तक चलते रहेंगे, जब तक इसको ऑनलाइन नहीं किया जाएगा, मेरे ख्याल से तब तक सुधार नहीं होगा। मैम आप घर का किचन संभालती हैं जी। महंगाई को लेके बड़ी चर्चा है कि महंगाई बहुत जोरों पे है, चाहे सिलेंडर हो, चाहे सब्जी हो, या रोज से सामान हो, या देखिए ये तो घटती बढ़ती रहती है, उसमें कोई इश्यू नहीं है कि उसकी वजह से मोदी जी को ना लाया जाए। हम इसको नहीं सही मानते हैं। आप खुश हैं? जी हम बिल्कुल खुश हैं और सेटिस्फाइड है। मोदी हैं तो सब है, सबका विकास है, और क्या।
हम लोगों का भी होगा जी मोदी। आप अपना वोट बोल रहे हो जी 100%। भाई और भी कुछ लोग हमारे साथ बात करते हैं। सर क्या करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उत्कर्ष शाह है और हमारा बिजनेस है प्रिंटिंग प्रेस का है, तो उसी में है। जैसे जीएसटी वगैरह ज्यादा लगा रही, व्यापारियों को खासा दिक्कत आ रही है, उसमें कुछ नहीं, जीएसटी ज्यादा है पर स्लैब्स बहुत सारे हैं, कुछ 5%, कुछ 12%, कुछ 18%, कुछ 28%। उसको हमें लग रहा था कि एक करना चाहिए था, स्लैब इतने सारे नहीं रखने चाहिए। और जीएसटी में कंफ्यूजन्स तो अभी भी लोगों को है, कुछ क्लियर हो गए हैं लेकिन अभी भी कंफ्यूजन्स हैं। और जीएसटी स्लैब बहुत ज़्यादा है। जैसे आज गाड़ी लेने जाओ तो 28%, 42% तक के स्लैब्स हैं। गाड़ी लेने जाओ, एक आम आदमी गाड़ी लेने जा रहा है, 10 लाख की गाड़ी है जिसमें 42% अगर टैक्स दे रहा है, 4,20,000 रुपए, तो बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से। ये देखिए, आएंगे तो मोदी जी, भाजपा की सरकार तो आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी जी ने ही अपोजिशन को खत्म क्यों किया है। ये एक बहुत ही कड़वा सत्य है, लेकिन सत्य है कि अपोजिशन स्ट्रांग नहीं है हमारा। और जैसी सरकार है और जैसी चीजें हैं, अपोजिशन हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए, चाहे जैसा भी हो, लेकिन अपोजिशन को स्ट्रांग नहीं रखा गया है। एक नेता था जो अपोजिशन में थोड़ा सा अच्छा था, उनको आपने अंदर कर दिया जेल में, जिसके लिए अभी तक आप सबूत नहीं दे पाए। केजरीवाल के लिए अभी भी कोई वैलिड सबूत नहीं है। आप एक सीएम को ऐसे अंदर कर दे रहे हो जो बिना सबूत के, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन ठीक है, फिर भी आप खुश हैं? खुश क्या करें, कोई वही ना, अपोजिशन मजबूरी है क्या? मजबूरी है, मजबूरी मोदी जिताना, मजबूरी है, मोदी को जिताना तो है, लेकिन अपोजिशन स्ट्रांग होना चाहिए था। और भी हमारे साथ हैं जो नौजवान हैं, युवा लोग हैं। मैम, 2024 का चुनाव चालू है, कानपुर में होने वाला है चौथे चरण का 13 तारीख को, तो क्या कहेंगे, क्या माहौल है इस समय, क्या है चुनावी माहौल? इस समय चुनावी माहौल यह है कि मोदी सरकार को आना चाहिए। मोदी सरकार ने इतने काम किए, योगी सरकार ने इतने काम किए, भाजपा को आना चाहिए। अच्छा, महंगाई को लेके, रोजगार को लेके, महंगाई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, देश हित ज्यादा बड़ा मुद्दा है। आई थिंक तो क्या आप देश खतरे में है क्या? देश खतरे में नहीं है, लेकिन यदि देश मोदी सरकार के अलावा कोई और सरकार आती है तो देश खतरे में है जी। मैम, हमारे साथ एक मैम और है जिनकी यहाँ दुकान पे है। ये मैम, क्या नाम है आपका? नैन्सी गुप्ता। नैन्सी गुप्ता मैम, कब से दुकान खोले आप यहाँ पे? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। भाभी 50 रुपए, 50 रुपए। मैम, क्या है, 2024 का चुनाव है और क्या कहेंगे, क्या माहौल है इस समय? माहौल ठीक चल रहा है, बढ़िया। और क्या है, मोदी जी को आना ही चाहिए, 20 रुपए मोदी जी को आना चाहिए, वही देश का विकास कर सकते हैं। राहुल गांधी इतने 15 किलोमीटर की यात्रा करके आए। अरे राहुल गांधी जब जिस दिन प्रधानमंत्री बन गए ना, तो इस दुकान यहाँ संजय वन में सब लोग फ्री बेचने लग जाएंगे सामान। फ्री बेचेंगे क्योंकि अभी वो दिन कभी आएगा ही नहीं। तो वो दिन कभी आएगा ही नहीं। महंगाई ले क्या कहेंगे आप? महंगाई नहीं है, देखिए कुछ चीजें अच्छी चीज, जब कुछ अच्छा करेगा आदमी तो कहीं ना कहीं से तो वो करेगा ही करेगा। कहाँ से बोल ले लेके भाई, उनके पास तो पैसा है नहीं, लेंगे तो हम ही आपसे। अब देखिए मेट्रो बनवा रहे हैं, कहीं रोड बनवा रहे हैं, कहीं ब्रिज वगैरह बनवा रहे हैं, कहीं हाईवे बनवा रहे हैं, तो ये सब चीजें कहाँ से करेंगे? मेट्रो काम बन रही, लेकिन मेट्रो में जो रोजगार है, जो यूज कौन करेगा? ऐसा नहीं है, चलेगा, सब चीज चलेगा। जब रोजगार आएगा तो यहाँ पे इतनी बेरोजगारी है, सब लोग उसका हम करेंगे, ऐसा नहीं है। चलिए देखते हैं। अभी चुनावी माहौल फिलहाल यहाँ पे सभी अपनी अपनी राय दे रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? स्पर्श। स्पर्श, क्या करते हैं आप? मैं भाई जॉब करता हूँ गुड़गांव में। गुड़गांव में जॉब करते हैं। तो गुड़गांव में केजरीवाल सरकार सही है कि बीजेपी सरकार कानपुर में सही है? भाई केजरीवाल सरकार। केजरीवाल सरकार। हाँ। तो कानपुर में आप किसको जिताना चाहेंगे? केजरीवाल। कानपुर केजरीवाल है, कानपुर तो सब वो पर जिताना चाहेंगे ना, क्योंकि भाई काम करता है वो दिल्ली में। अपने कानपुर में क्या मोदी सरकार को काम नहीं कर पा रही क्या? भाई सिर्फ यही चल रहा है, राम जी सब यही मंदिर का ही चल रहा है भाई, और कुछ नहीं चल रहा है। ये लोगों की महंगाई का और बेरोजगारी का जो मुद्दा है, यहाँ पे वो सरकार दूर नहीं कर पा रही उसको। वो तो सही में नहीं कर पा रही है, बात है जो सच है भाई। केजरीवाल हर चीज करता है, कुछ भी करे। राहुल गांधी ले क्या कहेंगे? राहुल गांधी का कोई बात ही नहीं करनी उसके बारे में। कोई बात ही नहीं करनी। मतलब राहुल गांधी का नेता सही नहीं है क्या? नहीं। और भी हमारे साथ का युवा साथी है। सर क्या नाम है आपका? शुभम श्रीवास्तव। क्या करते हैं आप सर? सर एमआर की जॉब कर रहे हैं। एमआर जॉब कर रहे हैं। तो आप पहले की सरकार खुश है कि अभी मोदी की सरकार से खुश है? नहीं, प्रेजेंट टाइम की गवर्नमेंट अच्छी है।
गवर्नमेंट अच्छी है। राहुल गांधी इतनी मेहनत कर रहे हैं चुनाव को लेके, कितने किलोमीटर पैदल यात्रा कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं पर मेहनत के साथ साथ पूरी टीम लगती है। टीम तो है नहीं उनके पास, बात यहाँ से आती है। अकेले मेहनत करने से कुछ नहीं होता है। बाकी अगर इतने साल रहे थे तब भी कुछ करना चाहिए था, अभी तो नहीं किया है। अगर ठीक है महंगाई चल रही है तो उस हिसाब से हम लोगों को डेवलपमेंट भी देखने को मिल रहा है। अब कानपुर में आप भी रहते तो आप देख सकते हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, हाईवे हैं। ये लोगों की राय आपने जानी, किस तरीके से लोगों की राय है कि किसकी सरकार बननी चाहिए, किसकी सरकार नहीं बननी चाहिए। उन्होंने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा और बताया कि मोदी सरकार बननी चाहिए। ये सब तमाम बातें निकल के आ रही हैं चुनाव को लेकर। अब देखना ये 2024 में का जो चुनाव 13 मई को होना है, इसमें किसकी जीत होती है, किसकी हार। कैमरा पर्सन तुषार के साथ अमित चौहान, न्यूज़ 24 कानपुर।